2024 लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और चौथे चरण में 8.5 करोड़ महिला समेत 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के लिए मतदान के लिए 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज जिन 96 सीटों पर मतदान हो रहा है चौथे चरण में कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में। ये सब जानकारियां आपको इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो बिल्कुल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और जरूर अब निकलें क्योंकि मतदान शुरू हो चुका है। 170 महिला उम्मीदवार हैं आज 543 लोकसभा सीटों में। तीसरे चरण तक 284 सीटों पर मतदान हो चुका है और अगर आज को मिला लिया जाएगा तो 380 सीटों पर वोटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि किस तरह के जो समीकरण है वो देखने को यहाँ पर आज मिलने वाले हैं। बहुत कुछ बदलेगा इन चुनावों में, बहुत कुछ साख पर लगा है पार्टियों की और जो आज जिन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां पर वो बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से उम्मीदवार जो हैं वो होने वाले हैं, किन किन सीटों पर, किन किन राज्यों में आज मतदान हो रहा है। तो कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो 25 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बिहार में आज 5 सीटों पर मतदान होगा, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज मध्य प्रदेश जो है वहां पर मतदान इसके बाद खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, ओडिशा में 4 सीटें हैं। ओडिशा में अब विधानसभा चुनाव जो है वो भी शुरू होने जा रहे हैं। तेलंगाना की बात करें 17 सीटों पर मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 13, पश्चिम बंगाल में 8। तो यहाँ पर ये जो राज्य हैं इनमें मतदान जो है वो होने जा रहा है और कौन कौन सी मुख्य पार्टियां जो हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो टीम ए में हम देख रहे हैं कि एनडीए है, यहाँ पर टीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। जनसेना पार्टी जो है उस पवन कल्याण की, उसके साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। तो एनडीए का जो कुनबा है वो यहाँ पर बड़ा है। टीम बी आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव जो है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में एक साथ अब मैदान में आ गए हैं और दोनों ही उत्तर प्रदेश में अब मैदान में भी हैं और आज अखिलेश यादव की सीट जो है वहां पर मतदान होने जा रहा है। तो खास नज़र इन सीटों पर रहने वाली है। कौन कौन सी मुख्य पार्टियां जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टीम सी में हम देख रहे हैं जो आंध्र और तेलंगाना है, वहां पर जगन और केसीआर जो है वो मुख्य खिलाड़ी हैं और ये ऐसी सीटें रहेंगी जहां पर जो इनके गढ़ माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी क्या यहाँ पर सेंध लगा पाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। तो किस तरह से मतदान जो है वो शुरू हो चुका है उसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। किसके कितने उम्मीदवार हैं ये यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, कौन कितनी सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। तो अगर बीजेपी की बात करें 70 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, टीडीपी जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये एक रेस की तरह हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो चुनावी रेस है उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर है। कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव यहाँ पर लड़ रही है, इंडिया गठबंधन है। एसपी उसमें से 19 सीटें जो है वो आज लड़ रही है, जो 96 सीटें हैं उसमें। तो अलग अलग उम्मीदवार जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बीएसपी जो आज 96 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो है बीएसपी, 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वाईएसआर कांग्रेस जो है वो 25 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। बीआरएस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। अब देखना होगा कि टीएमसी जो है उसने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। कौन अपना गढ़ यहाँ पर बचा पाएगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है कि क्या पोजीशनिंग जो है वो रहने वाली है। 2019 के नतीजे जो थे वो किस तरह के थे। बीजेपी जो है 42 सीटों पर इन 96 में से जीत दर्ज जो है उसने बीजेपी ने की थी। आप देख सकते हैं 42 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पर रही है इस चुनावी रेस में। दूसरी जो बड़ी पार्टी थी वो वाईएसआर कांग्रेस थी, यहाँ पर नंबर 2 22 सीटों के साथ वो दूसरी पोजीशनिंग जो है उस पर नजर आती है यहाँ पर। तो 2019 के नतीजे हम दिखा रहे हैं, क्या ये 22 सीटें वापस बीआरएस कांग्रेस ले पाएगी। हम ये भारत राष्ट्र समिति की बात कर रहे हैं जो नंबर 3 पर है 9 सीटों के साथ। यहाँ पर 2019 के नतीजे जो थे वो अलग थे और अब क्या 2024 में कुछ बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस 6 सीटों पर थी, कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो घटा भी था यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या अब कुछ जनाधार बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, वो देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा।